बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सबसे बड़ी कवरेज विधानसभा का महासंग्राम। कैसे आप? फाइन, आप बताइए। आई एम फाइन सर ऑल्सो। कैसे चल रहा है कैंपेनिंग? फास्ट हो गई अब तो? क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट इंटेंसिव, काफी इंटेंसिव है। यस सर, हार्डली 4 to 5 days लेफ्ट। हाँ जी। और सर कैसा सपोर्ट मिल रहा है? वेरी गुड। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए आज सुबह सुबह का टाइम है, दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। चाय का कप हमारे सामने पड़ा है, एडवोकेट हरीश राय ढांडा जी हमारे साथ हैं, तो उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में उससे जानते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि अब इलेक्शंस बिल्कुल पास हैं, तो मॉर्निंग का शेड्यूल किस तरीके का रहता है, कितनी जल्दी उन्हें उठना पड़ता है सुबह। हाँ जी सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर सुबह सुबह हम आपके घर पहुंचे, आज आपके साथ चाय शेयर कर रहे हैं, कप हमारे सामने पड़े हैं। सर सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि मॉर्निंग का जो आपका शेड्यूल है अब कितना चेंज हो चुका है ड्यूरिंग इलेक्शन? ज़्यादा चेंज नहीं हुआ मेरा शेड्यूल, लेकिन कुछ तो है। जैसे आज सुबह मैंने जाना था तो देखा कि बेल बजी तो वो सडनली आप आ गए। ऐसे कोई ना कोई सुबह आ जाता है, मुलाकात हो जाती है। तो मेरा वैसे भी दिन मेरा सुबह 7 बजे शुरू होता है, 6:30 में उठता हूँ, 7 बजे। फिर मैं पेपर्स जब तक ना पढ़ लूँ तब तक शांति नहीं होती। फिर पेपर्स पढ़ के फिर मैं निकलता हूँ, फिर मैं मेरे कैटल्स हैं उनको देख के आता हूँ, एनिमल्स हैं, पोल्ट्री है छोटी सी उसको देखता हूँ, फिर लॉन को देखता हूँ, फिर प्लांट्स को देखता हूँ, फिर फ्रूट प्लांट्स को देखता हूँ। 15 मिनट इसमें लगते हैं। देन आई हैव अ कप ऑफ टी। तो उसके बाद फिर नहाए, 8:45 बजे ब्रेकफास्ट खाया, 9:30 कोर्ट्स पहुंच जाता था। बिल्कुल, लेकिन सर आज टेबल पे चाय का कप और हम आज आपके सामने तो बहुत सर एक चीज और पूछेंगे कि अब वैसे तो आप एडवोकेट हैं, एक उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन पॉलिटिकल लाइन में अगर हम उतरते हैं तो एक पॉलिटिशियन का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपका कितना चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं होता। ये आप अपने आप को कैसे जनता में लेके जाते हैं। मैं कभी कपड़े नहीं बदलता, लिबास नहीं बदलता, मेरे में कभी ये फीलिंग नहीं आती कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। मेरे में फीलिंग यही रहती है मैं लोगों का वन ऑफ देम हूँ, उनमें से एक हूँ, और वही वजह मैं कनेक्ट करता हूँ। अगर मैं जाता हूँ स्लम्स में, जब मेरे से कनेक्ट करते हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बोल लेता हूँ, बड़े खुश हो जाते हैं। अगर मैं प्रवासियों में जाता हूँ वो मेरे से बड़ा खुश होते हैं, उनसे मैं अपने लिंक्स जो मेरे हैं यूपी के वो करता हूँ। हिमाचलियों के पास जाता हूँ तो हिमाचल के लिंक्स हैं मेरे, फैमिली लिंक्स, तो मैं वहाँ की बात कर लेता हूँ। कभी मराठा मिल जाते हैं, मराठी कर लेता हूँ, कभी गढ़वाली मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत गढ़वाली का डायलॉग कर लिया, गुरखा मिल गया, गुरखे की बात कर। यही चीज़ एक पूछना चाहेंगे क्योंकि हमने पहले भी जब हम आपके पास आते हैं कवरेज करने तो हमने ये नोटिस किया है कि आपको काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। तो पॉलिटिशियन लाइन को जरा साइड पे करते हैं, वो बातें बाद में करेंगे। इतनी लैंग्वेजेस कैसे आती हैं आपको? आती नहीं है, ये मेरा थोड़ी विकेबलरी आती है, इंटरेक्ट कर लेता हूँ। अगर हिमाचल में जाता हूँ मैं उनकी लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश करता हूँ। मैं महाराष्ट्र रहा एक बार 1 महीना, तो मैंने महाराष्ट्र की सब्जियों के नाम, उनकी लोकल लैंग्वेज सब कुछ सीख लेता हूँ। और इसी तरह यूपी में मेरी फार्म है, मेरे फादर वहाँ 10-15 साल रहे हैं, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं। मैं यूपी में बहुत गया हूँ, हर साल तकरीबन जाता हूँ यूपी में। थोड़ा सा कैमरे के सामने कोई भी जो आई थिंक मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है पर्सनली और लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मराठा है, यहाँ एक कम्युनिटी है, बैगर्स हैं, वो स्लम्स में रहते हैं। तो कल मैं उनके पास था तो मैंने बोला, हाँ भाई तो आपकी डेवलपमेंट किसकी? तामची? कहना हाँ तामची। तो वोट की का? हाँ मामची। कहना आमची। मैं कहा फिर कांदा भाटा बनाई छे? कहना बनाई छे। दिस इज ऑल। सो वो इसमें कनेक्ट हो जाता है। रात को मैं था
इसमें जबद्दी में, तो वहाँ एक गुरखा आया, तो उसकी लैंग्वेज से मैं समझ गया कि वो एक गढ़वाली है। तो ऐसा का खाल से बोलू ठीक चा, मैं तुम्हारा डार, ही वॉज नॉट रिप्लाइंग, क्योंकि फैमिली को डार बोलते हैं गढ़वाली में। मैं कहा पौड़ी छे, कहना ना 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 काठमांडू। मैं कहा अच्छा अच्छा कांचा छे, कहना हाँ। मैं कहा आगे आगे तोपो को गोलो पाची पाची आमी चालो। बड़ा खुश हुआ, उनका ये फेमस सॉन्ग है ये। सर उन्हें कितना प्राउड फील होता होगा, उन्हें ऐसे लगता होगा कि अगर एक कैंडिडेट इलेक्शन से पहले हमारी लैंग्वेज में हमसे बात कर रहा है, तो अगर वो बाद में आगे आते हैं सामने, हम लोग उन्हें प्यार देते हैं, तो वो हमारे साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। और मैं यूपी वालों से मिला, वो एक क्राउड था पूरा यूपी का था। वो भी जबद्दी में था, 4-5 दिन हो गए। तो मैंने उनसे प्यार से बोलना शुरू किया। तो मैंने बोला हाँ भाई जहाजी गाना गावत हो, कहना गावत है। मैं ढोलकिया कौन खड़काई, कहना हम खड़काई। मैं गाना हम गाई, कहना चलो ठीक है। तो आई स्टार्टेड सिंगिंग भैया गवे रंगून आधा फागुन आधा जून। वो बड़े खुश हुए से। मैं कहा फिर वोट डालने जाओगे, कहना जाओ जवाब भैया गमछा बांध के जाना। हाँ भैया गमछा बांध के जाएंगे। मैं कहा ये ना हो कि कल हमें चीन ना पाई हो। नहीं भैया चीन पाई है, तुम हाँ चीन पाई है। मैं कहा चलो भैया बंदगी से, कहना बंदगी। सो दैट्स ऑल इट इज, यू इंटरेक्ट विद देम। सर आपने तो हमारी भी दिन की शुरुआत इतनी अच्छी कर दी कि हम बूस्ट हो गए सीरियसली। तो पूरा दिन हमारा भी बहुत अच्छा जाने वाला है। सर अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आप एज अ कैंडिडेट हैं इस बार। तो शिरोमणि अकाली दल सर 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने राजनीतिक सफर के। तो अब किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पीछे जब हमने देखा बीजेपी कांग्रेस का काफी ज्यादा दबाव रहा पंजाब के ऊपर, अब शिरोमणि अकाली दल फिर से एक अपना वही मुकाम हासिल करने के लिए पंजाब में खड़ी हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं? शिरोमणि अकाली दल की बहुत रिच हेरिटेज है। यस सर। देखिए जब शुरुआत हुई अंग्रेज के ज़माने में, तो गुरुद्वारा पे कब्जा था महंतों का। तो एक मूवमेंट चली, कुंजी मूवमेंट। वो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्ट लिया सिखों ने, और पीसफुल, नॉट अग्रेसिव। सिख्स आर नॉन एज अग्रेसिव, नो इट वाज पीसफुल। उन्होंने गुरुद्वारों में जाकर के खुद पाठ करना शुरू किया। महंतों के लोगों ने गोली मार के मारी। पौंटा साहब में 9-10 लोग मरे। एक पाठ करता था, उसको मार देते थे, दूसरा बैठ जाता था, दूसरे को मार देते थे, तीसरा बैठता था, तीसरे को मारते थे। और उस संघर्ष से देन ब्रिटिशर्स ब्रॉट इन लॉ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट। ये एक्ट श्राइन्स को कंट्रोल करने के लिए डेमोक्रेटिक राइट एक ही रिलीजन का है, सिखिज्म का। उस टाइम जो मूवमेंट के लोग थे, दे थॉट कि अब फ्यूचर में सिखिज्म को बचाने के लिए, पंजाब की कल्चर को बचाने के लिए, पंजाब की ट्रेडिशंस को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल आउटफिट की जरूरत है। वो मीरी पीरी जो कॉन्सेप्ट है, जो गुरु साहब ने हमें दिया 6th गुरु ने, और उस कॉन्सेप्ट में दे फॉर्म्ड शिरोमणि अकाली दल एज हेज। उसको टिपिकल ये कहा कि ये पंथ की, पंजाब की, कौम की बाढ़ का काम करेगी। तो तब से शिरोमणि अकाली दल है। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने हर संघर्ष में हिस्सा लिया, और गांधी जी को कहना पड़ा था STPC एक्ट के बाद कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन वॉन बाय पंजाबीज। बिल्कुल सर, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जो पंजाब में हिंदुइज्म कास्ट है, जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा से ही सिखों के ऊपर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नेग्लेक्ट किया जाता है। बिल्कुल नहीं। सिखिज्म का इतिहास हिंदू को बचाने के लिए है। गुरु साहब की कुर्बानी हिंदुइज्म पे जो अत्याचार हुआ उसको बचाने के लिए। अभी हमारी पंथिक मीटिंग हुई, उस पंथिक मीटिंग में बादल साहब ने कहा इन प्रेजेंस ऑफ जत्थेदार अकाल तख्त कि आप हमें आदेश दीजिए, आप बताइए हम किस तरफ चलें। पर्टिकुलरली जो हरिमंदर साहब में लेटेस्ट अटेम्प्ट हुई बेअदबी की, तो यू नो व्हाट जत्थेदार सेड? जत्थेदार ने कहा कि अकाली दल कौम को बचाने के लिए पैदा हुआ है, सिख ट्रेडिशंस को बचाने के लिए पैदा हुआ है। सिख गुरुओं ने अपना वंश वार दिया, अपने लिए नहीं, हिंदुओं को बचाने के लिए, उस समय मुगल अत्याचार के खिलाफ। तो सिख से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़बर के खिलाफ आवाज़ बन के रहेंगे। ज़बर हिंदू के खिलाफ हो, ज़बर मुस्लिम के खिलाफ हो, क्रिश्चियन के खिलाफ हो, बौद्ध के खिलाफ हो, जैन के खिलाफ हो, लास्ट में उन्होंने कहा सिख के खिलाफ हो। किसी के खिलाफ ज़बर होता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अकाली दल बोल्डली सामने आके डिफेंड करेगा द वे दे डिफेंडेड इमरजेंसी। सो इसमें हिंदुओं को कोई फियर नहीं है। हमारे कल्चर में हमारे रिलेशंस हैं। अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, मेरे नाना के नाना वॉज मामा ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ही वॉज गुरबचन सिंह संधावालिया। उन्होंने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट सिख राज
चेरापूंजी पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी में वो एग्जाइल रहे, जिला वतन रहे। और मेरे ब्रदर की वाइफ है, वो मास्टर तारा सिंह के भाई प्रिंसिपल निरंजन सिंह की ग्रैंड डॉटर है। तो हमारी रूट्स हैं। माय मदर बिलोंग टू ए निशानिया सिख मिसल, नॉन मिसल ऑफ सिख। मेरे मदर के पैटर्नल फैमिलीज जो थी वो निशानिया की थी, और जो मैटर्नल की थी वो संदावालिया की थी। सो हम कैसे अलग हैं? सिक्स गिव अस कॉन्फिडेंस। अगर एक ट्रेन में बदमाश लोग बैठे हों, 4 सिख एंटर कर जाएं, लोग सेफ फील करते हैं। और हमने जो अपना सर्विस का दिखाया है, ये कोरोना में ऑक्सीजन का लंगर, बेड्स का लंगर, हॉस्पिटल का लंगर। हम एक जस्सा सिंह आलूवालिया, यंग बॉय 21 इयर्स ओल्ड, उन्होंने जब मुगल्स इंडियन विमेन को लूट के लेके जा रहे थे, 5000 विमेन को गुरिल्ला अटैक करके छुड़ाया, और हॉर्स बैक पे, कार्ट्स पे उनको कच्छ में छोड़ के आए गांव-गांव। ये सिख ट्रेडिशंस हैं, सिख कल्चर है। बिल्कुल सर। सर, अगर हम आपके इलेक्शंस के बारे में बात करें, शिरोमणि अकाली दल का इतिहास तो आपने बिल्कुल बताया, सबके साथ शेयर किया। अगर हम आपके बार के इलेक्शंस की बात करें तो नवजोत सिद्धू जी पंजाब मॉडल की बात करते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है एक बार मौका केजरीवाल जी को देके देखिए। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है। तो जो शिरोमणि अकाली दल पार्टी है वो किन मुद्दों को अहमियत देगी इस बार? हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट। हमने जब हमारी गवर्नमेंट थी, पंजाब में हमने 35,000 करोड़ की सड़कें बनाई और ब्रिजेस बनाए। हमने इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस किया पंजाब को। हमने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, नॉन यूनिवर्सिटीज़ आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में आई, आईटी हब रोपड़ में बनी, बिजनेस मैनेजमेंट की मोहाली और अमृतसर में बनी, अदर स्कूल्स 125 खुले। हर डिस्ट्रिक्ट में मेटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल्स खुले। वहाँ एवरीथिंग वाज टोटली ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोर्डिंग, लॉजिंग, कोचिंग। उन्हों के बच्चों ने एनडीए तक कोर्सेज क्रैक किए, और यही हमारी ट्रेडिशन है। इस बार हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सोशल अपलिफ्टमेंट। बिल्कुल, बट सर ये बातें तो सारे ही कर रहे हैं, सारी पार्टीज बोल रही है डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी। आप देखिए ना, आपने 300 करोड़ के चन्नी जी ने बोर्ड से लगाए। उस बोर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक है, कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम है, कोई एक हॉस्पिटल का। पीजीआई कब आया पंजाब में? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर विद टाटास कब आई पंजाब में? पंजाब में लुधियाना अलोन में 26 डिस्पेंसरीज बनी, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 6 बने जिसमें 20-20 बेड्स हैं। ये कहने और करने में अंतर है। जो परसेप्शंस की लड़ाई लड़ रहे हैं आप और कांग्रेस, परसेप्शंस क्रिएट करके। सिद्धू कहता है पंजाब मॉडल। सिद्धू का 2.5 साल का राज था, वो कौन सा मॉडल था? उसमें बताए, शोकेस करे व्हाट ही हैज डन। चन्नी जी कहते हैं कैप्टन बुरा था। आप कैप्टन की कैबिनेट के मेंबर हो, डिसीजन कैबिनेट के होते हैं। कैप्टन सिंपली ही वाज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, यू वर ऑल एग्जीक्यूटिव्स अलोंग विद हिम। आप 5 साल कैबिनेट की बताइए क्या किया? आपने कैप्टन को रोक सकते थे। ऑल मिनिस्टर्स आर विद यू। कैप्टन के साथ एक गया है मिस्टर सोडी, रेस्ट ऑल आर विद यू। आप बताइए उस टाइम आप कैप्टन के साथ क्यों थे? आम आदमी पार्टी बताए कि जरनैल सिंह जो सीएम का फेस था पिछली बार, सिंपली बिकॉज ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स के वो गुरसिख था। आप बेअदबी की परसेप्शन पे लड़ाई लड़ रहे थे। आज जरनैल सिंह 36 आवर्स एम्बुलेंस में कुरला के मर गया, उसको एडमिशन नहीं मिली। वो लाइव होके उसने दुहाई दी, दहाड़ लगाई कि मेरे को एडमिशन दो। ही डाइड। दिस इज दिल्ली मॉडल। आपने दिल्ली में ऑर्डर किया कि दिल्ली में बाहर के पेशेंट्स नहीं लेंगे। दिस इज दिल्ली मॉडल। 14,000 लोग पंजाब में आए, 25,000 लोग हरियाणा में गए। दिस इज दिल्ली मॉडल। पंजाब नंबर 1 है एजुकेशन में, दिल्ली नंबर 13 है, पंजाब हेल्थ में नंबर 6 है, दिल्ली 11 है। दिस इज दिल्ली मॉडल। आप वैगनार कहाँ गई आपकी? कहाँ वैगनार वो जिस पे आप ओथ लेने गए थे? कहाँ आपका वो फ्लैट जिसमें आपने रहना शुरू किया था? कहाँ वो सिक्योरिटी जो आपने नहीं लेनी थी? आप कहाँ भगवंत मान? लोग किसी शराबी को चौकीदार नहीं रखते, आप पंजाब का मुख्य चौकीदार बनाना चाहते हो। ये मुद्दे हैं। आप चन्नी जी कटोरी में चाय पी के दिखाते हैं। ये जो आइंस्टाइन आए हैं ना, प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो एक बिल्कुल आम आदमी है। यस, प्रशांत किशोर जैसा जो है ना, आइंस्टाइन्स, वो कुक करते हैं स्टोरीज परसेप्शन बनाने के लिए। 5 स्टार होटल में रहते हैं, उसका खाना नहीं दिखाते। जो रात को डिनर खाते हैं
पार्क प्लाजा में, रेडिसन यही में, वो public नहीं में- दिखाते। वो क्या दिखाते हैं? स्कूटर रिक्शा पे जाते हैं, उसके घर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, खाना खाते हैं। यही चन्नी जी public बात गोल्डन कर रही टेम्पल है जाते आज। हैं, हाँ जी। बाहर बैठते हैं, कटोरी में चाय पीते हैं। 170 करोड़ का मालिक कटोरी में चाय तो आज लेबर नहीं पीती। वही चीजें मेरी- बिल्कुल सर। हाँ जी, यही जो आप बात सामने रख रहे हैं, आम पब्लिक सोशल मीडिया पे आके इस तरीके के कमेंट्स कर रही है। जब वो एक वीडियो वायरल हुआ कि चन्नी जी ने ढाबे पे बैठ के रोटी खाई या उन्होंने एक छोटी सी दुकान पे जाके कुलचे छोले खाए, तो नीचे लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि जब आप 5 स्टार होटल्स में खाना खाते हैं वो क्यों नहीं दिखाया जाता सामने आके। एग्जैक्टली अपना लाइफस्टाइल बताएं। गांधी जी लंगोटी में और सोटी पे रहे, खड़ा में डाली उन्होंने, वहीं रहते थे, रात भी वहीं व्यतीत करते थे, गरीब की झोंपड़ी में रहते थे। आप रहते हो महलों में, घूमते हो 7 सितारा में, और इलेक्शन के समय फोटो शॉपिंग के लिए आते हो। प्रियंका जी ने भी कल साग खाया है। बिल्कुल साग सर, उन्होंने बिल्कुल। जीवन में शायद चखा ना हो, शायद कल भी ना चखा हो, लेकिन वो खाते दिखाया गया। राजीव गांधी को एक गरीब के घर टूटे हुए कप में चाय पीते दिखाया गया। ये परसेप्शंस की जो वॉर है, ये लोग अब समझ गए हैं। पहली समझ बार जब गए था, हैं, जब ये बोलते थे कि मेरे घर में से तो 11 मफलर मिले। आप अंडरक्लोथ्स नहीं पहनते, आप सूट नहीं Yes, पहनते, sir. आप घड़ी नहीं रखते, आपके घर में एसी नहीं है, आपके घर में पंखे नहीं हैं। अब तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी सामने ला दिया कैंपेनिंग करने के लिए, जिन्होंने इतने टाइम से हाइड करके रखा हुआ था, उन्हें छुपा के रखा हुआ था हाइड घर नहीं, में। वो एक्टिव थी, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उनकी। उसकी वोट भी पंजाब में बनी थी। कहीं ना कहीं उनमें भी एम्बिशन थी अपनी वाइफ को पंजाब में बिल्कुल सर, तभी सुखबीर बादल जी भी यही कमिट करते हुए नजर आए। उन्होंने यही कहा कि जो नेशनल लीडर्स हैं जितने भी पार्टीज के, ये इलेक्शन से पहले क्यों पंजाब में आते हैं, आगे पीछे तो वो कभी भी नहीं दिखाई देते। देखो, इलेक्शंस में ही 900 करोड़ दिल्ली का लगता है पंजाब में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इलेक्शन के समय ही ये आएंगे। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। वो माइग्रेटरी बर्ड्स सर्दियों में क्यों आते हैं, बाकी मौसम में क्यों नहीं रहते? ये सिर्फ एडवांटेज लेने आते हैं पंजाब में। हम पंजाब की रूट्स में हैं, हम पंजाब की एथॉस में हैं, हम पंजाब के माइंडसेट में हैं। और अब मेरे देखिए, मेरे कपड़े वही मैं पहनता हूँ जो मैं एज एडवोकेट पहनता था। मैंने कुर्ते पजामे नहीं पहने। ये कहाँ लिखा है कि लीडर की ड्रेस कुर्ता पजामा है? बिल्कुल। ये हिंदुस्तान में ही क्यों है? ये पखंडी क्यों है? क्यों ऐसे करते हैं? जो रूटीन में ड्रेस पहनता है पहने, लोग रूटीन में कुर्ता पजामा पहनते हैं पहने, नो प्रॉब्लम। सो ये जो परसेप्शंस की लड़ाई बनाई जाती है, लोगों का मन भड़का के किया जाता है। पिछली बार जैसे इन्होंने बेअदबी की लड़ाई लड़ी, आज बेअदबी कहाँ है? आज दद्दूवाल कहाँ है? आज मंडसब कहाँ है? आज सड़कें क्यों नहीं रुकी? आज सड़कों पे 2-2 महीने का जाम क्यों नहीं हुआ? संघर्ष क्यों नहीं हुआ? आज कांग्रेस के लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे कि हरिमंदर साहब में जो हुआ उसके भी वो भी बुरा हुआ है? आज क्यों नहीं कहते वो चन्नी ने कराया? पहले क्यों कहते थे वो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कराया? ये लोग अब समझ गए। अब इनका लोगों का जागना बहुत जरूरी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो यूपी में एक कहावत है, दही की हंडिया फूटी तो कुत्ते की औकात मालूम हो गई। सर, जाते जाते आपका भी टाइम हम बिल्कुल नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको भी अब जिस तरीके से कुछ ही दिन बचे हैं इलेक्शंस को, तो आप भी अब कैंपेनिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। जाते जाते सिर्फ यही पूछना चाहेंगे, हरीश राय ढांडा जी लोगों के विश्वास पर किस तरीके से खरा उतरेंगे, और ऐसे क्या 5 अहम मुद्दे होंगे जिन पे लोग आपको विश्वास करें आपके ऊपर और वोट डालें और आपको प्यार दें, आपको अपने सर का ताज बनाए? ऐसे क्या 5 मेन मुद्दे होंगे? देखिए, स्टेट एजेंडाज हमने ऑलरेडी लोगों को दिया है, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एजेंडा है मैं उसमें आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक है जो कहता है मैं हल्का इंचार्ज हूँ, वो कहता है डेवलपमेंट करेंगे। और वो जो एक एमएलए हैं 10 साल से, वो बोलते हैं गल्ला नाल नहीं संवारिया, काम करके संवारिया। नाउ तीसरा है वो टर्न कोट है। कल तक वो कांग्रेस में था, मसलमैन है, उसने काउंसलर की इलेक्शन में अपने बेटे को जिताने के लिए गुंडागर्दी का सहारा लिया। ये तीनों जो हैं, तीनों बाहुबली हैं, और तीनों के माइंड में आत्मनगर आज तक नहीं पता लगा आत्मनगर को क्या चाहिए। आत्मनगर को चाहिए जो आत्मनगर का कोर है, जनता नगर, शिमलापुरी, दशमेश नगर, विश्वकर्मा टाउन, जम्मू कॉलोनी, इसको MSME
शेपिंग इंडस्ट्री, आयरन शेपिंग इंडस्ट्री क्लस्टर डिक्लेयर कराना पहला मुद्दा होगा, जिसमें इसको 15% सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। इनको मशीनरी खरीदने में सब्सिडी मिलेगी, इनको सॉफ्ट लोन्स विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक से मिलेंगे, इनकी सड़कें सीवर में मैचिंग ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। नंबर 1 मुद्दा ये है। नंबर 2, डीकंजेस्ट करना, जो गिल रोड है उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बन जाए और जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर पुल बने। तीसरा मुद्दा है, यहाँ कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, वो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ बिफोर बिकमिंग एमएलए। बेसिक ह्यूमैनिटीज वो हमने ऑलरेडी मैंने परसुएड करके एसजीपीसी को, देन लोकल मैनेजिंग कमेटी ऑफ गुरुद्वारा धर्मशाला कमेटी ऑफ गिलपिंड, एक 84 बिगास एक लेडी ने अपनी 84 जून की साल्वेशन के लिए, गति के लिए दान में दी थी, जो आज तक वैसे ही पड़ी है। और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जिस दिन 13 अप्रैल को नीम पत्थर रखा जाएगा, शिलान्यास होगा। उस दिन वहाँ पे एक हॉस्पिटल, एक नर्सिंग कॉलेज, एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर विमेन और वहाँ पे प्लेग्राउंड्स बन के मॉर्निंग इवनिंग लोगों के लिए लेयर एक्सपेंचर करने के लिए लेयर वैली होगी। तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। और अगला मुद्दा है लोगों की सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज उनके डोर पे हों। मैंने 5 सुविधा सेंटर वहाँ ऑलरेडी खोल दिए हैं और हर वार्ड में एक सुविधा सेंटर खोला जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लान के तहत है। जो सुविधा सेंटर एक बैंस साहब अपने ऑफिस में चलाते हैं, जो इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो किसी को एमएलए के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को ये इंप्रेशन नहीं दिया जाएगा कि ये एमएलए कर रहा है, लोगों को इंप्रेशन दिया जाएगा ये आपका राइट है, ये सर्विसेज लेने का आपका राइट है। देन नेक्स्ट, लॉज अमेंड करने हैं। लॉज अमेंड करके हमने सरलता लानी है, करप्शन भगानी है। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, किसी की सेल डीड नहीं होती। हमने अमेंडमेंट करके सब रजिस्ट्रार से डिस्क्रिशन छीन लेनी है कि वो स्मेल कर सके स्टैंप कम है कम नहीं। ही विल बी जस्ट मेड लाइक ए पोस्टमैन। जैसे रिटर्न इनकम टैक्स का लोग फाइल करते हैं, वो फाइल होगी सेल डीड, ही विल हैव टू स्टैंप इट, गिव यू बैक। वो चेक नहीं कर सकता स्टैंप कम है कि नहीं। वो स्क्रूटनी में जाएंगे केस, जिसने स्टैंप कम लगाया है उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। पटवारी के अंदर एंटर करना बंद कर देंगे। पटवारी विल बी नो मोर इशूइंग अथॉरिटी फॉर कॉपीज। आप लोगों की सेल डीड के बाद सेल की कॉपी, डीड की कॉपी गवर्नमेंट भेजेगी पटवारी के पास। पटवारी इंतकाल करके 1 महीने में सर्टिफाइड कॉपी बाय पोस्ट लोगों को भेजेगा और लोगों को ऐप देंगे टेलीफोन में। वो ऐप डाउनलोड करेगा, ऐप के ऊपर वो अप्लाई करेगा कॉपी, पटवारी की कॉपी अप्लाई करके ऑनलाइन पेमेंट करेगा। 15 दिन में सर्टिफाइड कॉपी घर आएगी। पटवारी के ऑफिस में कोई पैर नहीं रख सकेगा। इसी तरह ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर बना देंगे पब्लिक डीलिंग फ्री। बिल्कुल सर, नो मोर स्कैम्स, नो मोर हैकिंग। नो मोर हैकिंग। दिस सिंपल, यू नीड ब्रेन्स टू अमेंड द लॉ एंड tweak the laws. Yes, sir. सर जाते जाते हम चाहते हैं आम जनता को क्या एक मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? कुछ ही दिन बचे हैं, आप पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आइए मेरे साथ कदम बढ़ाइए, आइए यहाँ में जो बदमाशी है उसका अंत करें, गुंडागर्दी का अंत करें। इंटॉक्सिकेंट बेचने वाले को जो पनाह देने वाले हैं एमएलए और हल्का इंचार्ज, उनको भगाएं। वो लाएं जो महीने ना लेता हो पुलिस से, जो महीने ना लेता हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो आपके लिए सरलता लाए, आपके जीवन में खुशी लाए, आपके माथे पे स्लेटें ना हो, आपके माथे पे खुशहाली का चिन्ह हो, आप हंसें, आप खिले, आप में भय ना हो। ऐसा माहौल बनाने के लिए आओ, हाथ जोड़े, हाथ मिलाएं, शाला बाशाला इकट्ठे चलें। हाँ स्वीट सर। सर अब ना हम अंदर आपकी फैमिली से भी मिलना चाहेंगे, उनसे भी कुछ बातें शेयर करते हैं क्योंकि वो भी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है आपकी फैमिली की तरफ से, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनका मॉर्निंग शेड्यूल किस तरीके से चेंज हुआ है और वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से कितना प्यार मिल रहा है? हम तीनों इकट्ठे निकलते हैं, मैं, मेरी वाइफ और बेटा। बेटियां मेरी हैं, एक अमेरिका में है, एक क्रोएशिया में है। वो वहाँ से सोशल मीडिया कनेक्ट करती हैं, वहाँ से वो सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं, डेटाज कलेक्ट करती हैं, मेरे लिए शुरू से लगी हुई हैं। और बेटा मेरे साथ निकलता है, वो इंडिपेंडेंट कैंपेन करता है। मेरी वाइफ डोर टू डोर कैंपेन करती है, इंडिपेंडेंट वो कैंपेन रोज करती है सुबह से शाम तक। और एंड आई कुड नेवर इमेजिन कि मेरा बेटा जो है वो भी ही हैज़ कम ऑफ द एज। आई नेवर रियलाइज्ड, आई नाउ रियलाइज कि कितनी मैच्योरिटी के साथ ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, ही कनेक्ट्स विद पीपल। और खुशी होती है जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं।
बिकॉज लोगों के बहुत दुख तकलीफ़ें हैं। बिल्कुल सर। मैनकाइंड इतनी गंदगी में रहती हो, ये मैंने पहली बार देखा था जब मैं पहली इलेक्शंस लड़ा था। आज गया हूँ, हालात सुधरे हैं, लेकिन ये कहिए कि काबिल इंसानियत नहीं हुए अभी भी वहाँ पे जाता हूँ मैं। एक स्लम्स में मैं गया, वहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा तैर रहा था। स्लम्स ब्लॉक थे, लोगों के घर में था, सीवर के बाहर 10-10 इंच 12-12 इंच ढेर ह्यूमन एक्सक्रीटे का। आई कुड वॉक देयर, आई कुड गो देयर without closing my nose. I could sit with them, I could converse with them, I could bring this to the notice of Commissioner Corporation. Thanks to him, he sent his team. उन्होंने सीवर डिपार्टमेंट भेजा, हेल्थ डिपार्टमेंट भेजा, उनकी सफाई हफ्ते में की। आज वो खुश हैं, आज वो बोलते हैं मेरा पानी गंदा, बाल्टी में लाके दिखाते हैं, पूरा गंदला पानी, सीवर वाटर। उनको मैं बोलता हूँ ये मैं नहीं कर सकता, ये इलेक्शन के बाद होगा। पेन्स करता हूँ एक्सप्लेन करने में, लड़ते हैं मेरे साथ, तू 10 साल कहाँ गया था, क्यों नहीं आया हमारे पास, हमारी जिंदगी ऐसी खराब क्यों हुई, तूने हमें पानी दिया था, हम तेरा पानी पी रहे हैं। पहले वहाँ सीवर नहीं था, वाटर नहीं था, सड़क नहीं थी। आई गॉट इट डन व्हेन आई बिकेम एमएलए, सो दे रिमेंबर दैट। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए। वहाँ पे ऐसा है, एक कम्युनिटी है जो बेगिंग करते हैं, उनका मुखिया है कल्लू, वो आके मेरे साथ लिपट जाता है, जब भी डालता है तू कहाँ गया रहा बाबू, अब कहाँ से आया। सो ये कनेक्शन अच्छा लगता है मेरे को कि अब इनकी फिर से मैं सर्विस करूंगा। मेरा फोकस ऑफ हो गया था, 10 साल मैं प्रैक्टिस में रहा, आई वॉज डिसफोकस्ड। अब मैं फिर प्रैक्टिस भूल के फिर फोकस उधर हो गया। अब फिर मेरे को लोगों के, एक घर गया, वहाँ पे छत टूटी हुई, बच्चे 2 मिनट पहले बाहर आए जब छत गिरी। अगले कमरे में गया, वहाँ लेंटर आधा गिरा हुआ है और अंदर एक बच्चा बीमार पड़ा है, एक लेडी है, हस्बैंड नहीं है, वो रो रही है मेरे पास खाने के लिए नहीं। मेरे को दुख हुआ कि जो आपने पब्लिक मनी 20-20 हज़ार इलीगली हल्का इंचार्ज के थ्रू बांटी, ये लोग हकदार थे, आपने इनका हक छीन के उनको दिया जो वेल ऑफ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट पे काम होने चाहिए। सो दिस गिव्स मी पेन, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। मेरे को कई बार रात में घर आता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को वही सीन आंखों में घूमते रहते हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ। कल मैं ऐनक लेके घूमने गया था, स्पेक्स लेके बड़ी, वो बोलते कि आपके चश्मा लगाइए, ये बोलते हैं अपने दोनों हल्का इंचार्ज और एमएलए। तो कल मैं बड़ा चश्मा लेके गया तो देखा गंदगी कहाँ है, स्लम्स कहाँ हैं, सड़क टूटी जो महीना पहले बनी वो बजरी बनी हुई है, रबल है, वो कहाँ से आ गया। जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि डेवलपमेंट की, नीचे गड्ढे हैं, नीचे सीवर ब्लॉक हैं। तो मैंने बोला मेरी ऐनक तो ले ली भाई, अब आंखें कहाँ से लाऊं जो बदल दें, जो सड़क को कारपेटेड रोड बना दें, जो स्लम्स को फूल बना दें, जो गार्बेज का पानी है उसको दूध की नदियां बना दें। मैं कैसे ऐसी आंखें लाऊं, ये मेरे को समझ नहीं आता। कैसे लोग में घर घर में ये इंटॉक्सिकेंट बिकता है, उसकी जगह मिठाई कैसे बना दूं उसको मैं, ये कैसे कहाँ से आंखें लाऊं। लोगों के मन में दर्द है, उनके मन में संतोष कहाँ से ला दूं, शांति कहाँ से ला दूं। ये आंखें नहीं है मेरे पास। पता नहीं इन्हीं की आंखें कठोर आंखें हो सकती हैं जिनको नजर आता नहीं। एक सुलखने होके आपको नजर ना आए और आप बोलो ऐनक लगाओ, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बिल्कुल सर, हम तो यही प्रे करते हैं कि आने वाले लोग फिर से वही पुराने पंजाब की खूबसूरती देख सके। आओ रल मिल के पंजाब दी सर्जना करिए, आओ खेड़ियां वाला पंजाब, बैसाखियां मनाने वाला पंजाब, ਅੱਜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਦਮ ਕਰਦਾ ਜੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਲਿਆਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝੇ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ, आओ अकाली दल की बांह फड़ो, जिन्हें बिजली पूरी की, जिन्हें सड़कों की मुरम्मत की, जिन्हें यूनिवर्सिटियां लियाए, कॉलेज लियाए, हस्पताल लियाए। आओ मुड़ के फिर पंजाब नूं लीहां ते तरक्कियां ते पाइए। अकाली दल बहुजन समाज पार्टी दा बांह फड़िए। सर, हम आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ मिलना चाहेंगे। आपके साथ हमने काफ़ी बातें शेयर की, अब अपनी फैमिली के साथ मिलके उनसे कुछ बात करते हैं कि किस तरीके का लोगों से उन्हें प्यार और विश्वास मिल रहा है। अब पूरा मिलेगा।
एवरीवन, सुबह सुबह आज दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करने हम हरीश राय ढांडा जी के घर पहुंचे हैं। उनके वाइफ हमारे साथ हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। मैम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि इलेक्शंस को कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपकी तरफ से भी कैंपेनिंग करते हुए आपको काफ़ी दिन हो गए और अब तो कैंपेनिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो आपका मॉर्निंग शेड्यूल कैसा रहता है? सुबह सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, रात को किस टाइम वापस आते हैं, कितना हेक्टिक हो गया सब कुछ आपके लिए? सुबह सुबह अपने आप ਨੂੰ बहुत ਧੱਕਾ लगा के 7:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਤ 12 12:30 ਹਰੀਸ਼ ਔਰ ਚੰਦਨ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ हैं, तो ਸਾਨੂੰ 1-1:30 ਵੱਜਦਾ ਹੈ, so at least 6 hours you need yes ma'am to cover your sleep and then restart for the next day. And it's been over 1 month that I've been in the field. हरीश और चंदन तो बहुत देर दे लगे हुए हैं, so इन morning मोमेंट्स को उठिया कितना एंजॉय कर रहे हैं? देखो काम करना ਹੁੰਦਾ है और काम करके फुल इन्वॉल्वमेंट देनी भी पैंदी है, रिजल्ट्स Yes. तभी मिलते हैं। फुल इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं लोगों के, इंटरैक्ट विद दैम, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सारी लेडीज़ की टीम है जिहदे मोस्टली साडी फैमिली है, तो असी सब जाके लोगों को रिक्वेस्ट भी करी दी है, उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने आंसर भी करीदा है, सो अच्छा लग रहा है। लाइक we are all like fully involved into it. मैम लेडीज के साथ डील करना, किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो आपके सामने रखते हैं? अगर हम एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आपके सामने किस तरीके की प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं उनकी साइड से? मेरे को बेसिकली जो प्रॉब्लम्स रखिया जांदियां हैं औरतां नूं, उन्हां दे मसले कोई बहुत वड्डे नहीं है। उन्हें लगता है कि सब तो पहले क्योंकि औरत का दिन घर तो स्टार्ट होता है, बिल्कुल मैम। सो घर तो शुरू होया तो उन्हां दे घर वो अंदरों साफ जरूर कर लैंदियां, पर घर दे बाहर गंद है, बिल्कुल बिल्कुल। घर गलियां सड़कां उन्हां दी एक वड्डी समस्या है। मैम अगर हम सेफ्टी की बात करें, क्योंकि आप भी देखते हैं या हम सभी देख रहे हैं कि पंजाब एक इतना खूबसूरत स्टेट माना जाता था पहले, बिल्कुल, लेकिन आज बिल्कुल, हम कहते हैं कि पता नहीं नजर लग गई है किसकी पंजाब को। तो आज एक लेडी एक छोटे से इयररिंग्स पहन के, एक छोटी सी चेन पहन के घर से बाहर नहीं निकल सकती, उन्हें आर्टिफिशियल पहननी पड़ती है ज्वेलरी। घर से बाहर निकलती है उनके मन में एक डर होता है कि अभी कोई स्नैचर आएगा और चेन खींच के ले जाएगा। तो वुमेन सेफ्टी को लेकर आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कदम उठाए जाने चाहिए पंजाब में? बिल्कुल हमारे जी, सेफ्टी हमारी स्टेट में है ही नहीं है। बिल्कुल, हम खुद फील नहीं करते कि ज्वेलरी पहन के जाओ या अकेले ही जाओ सड़कों के ऊपर घूमना। सो ये बहुत बड़ा मसला है और इसमें जो हमारी प्रेजेंट सरकार रही है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई किसी तरह की कोई इंश्योर नहीं किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर है। सो इसलिए हमें चाहिए कि मजबूत सरकार होए जो लोगों को ये सेफ एनवायरनमेंट दे सके, ख़ास तौर पे लड़कियां, औरतें सब घर से बाहर निकले तो ऐसे निकले कि हम अपने एरिया में, अपने प्रांत में ऐसे घूम रही हैं कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल है। पंजाबी तो जाने जाते हैं औरतों की सेफ्टी के लिए, पर आज कौन है, कहाँ है, कहाँ है सब। सो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोगों से बात भी करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि, और हरीश ढांडा तो जो एक केस लड़ रहे हैं आपको पता है, सो वो हमारा एक बड़ा कारण है ढांडा साहब का इसमें आने का भी, इलेक्शन लड़ने का, कि हम अपने खास तौर पे हल्का जो हमारा आत्मनगर है उसको सेफ करें, उसमें औरतों के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, औरतों के साथ कोई इस तरह का ना काम होए कि वो और सड़क के ऊपर वो घूम सके। बिल्कुल मैम, एक चीज और, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हरियाणा नंबर 1 पे स्पोर्ट्स के मामले में कहा जाता है, उसका नाम आता है हरियाणा का, पंजाब काफी पीछे रह चुका है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें या हम आम पब्लिक से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स हैं बट वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं किए गए, या अंदर ऐसी स्लाइड्स नहीं है, या कोई एक्टिविटीज करने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो हमारे बच्चे अंदर बैठ के लैपटॉप्स में अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं या मोबाइल्स पे। तो बच्चों के लिए स्पेशली किस तरीके के एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट को करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारा फिर पंजाब स्पोर्ट्स में लेके नंबर 1 पे आ जाए? हाँ, हम स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।
स्पोर्ट्स के लिए बच्चे तो देखो, खेलेंगे कूदेंगे तभी तंदुरुस्त रहेंगे, पर वो तो माहौल चला गया है अब। सो उनके लिए ये इंश्योर करना चाहिए कि आउटडोर साइकिलिंग करने के रोड्स नहीं, जॉग करने के लिए ट्रैक्स अच्छे नहीं है, ट्रैक्स अच्छे नहीं है, सड़क पे जाके आप साइकिल चलाते हुए सेफ ही नहीं महसूस करते हो, कहीं से कोई तेज व्हीकल आएगा आपको टक्कर मार देगा। सो इसीलिए ये सब चीज़ों को तो बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत भी है और करना चाहिए सरकार को, क्यों ना करे। ये सिटीजन्स का पहला राइट है, उनको ये सब मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, लास्ट में जाते जाते लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हरीश राय ढांडा जी जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो सभी के सामने है, आप भी डोर टू डोर कैंपेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं, लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें प्यार दें, क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल पास है? हरीश राय ढांडा मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, वो कोई लड़ाई झगड़े या बात बात के ऊपर गोली चला देनी या पगड़ी उतार देनी वाली राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो मुद्दे लेके चल रहे हैं, वो अपने प्रांत को, अपनी हल्का को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। इसलिए सबसे अपील है कि हरीश राय ढांडा को वोट दें और अपने एरिया में अमन शांति और खुशहाली के लिए हमारा भरपूर साथ हमें मिल रहा है और हमें और साथ दें, इसी में सबकी जो है वो भलाई रहेगी। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा, हमने आपको मिलवाया हरीश राय ढांडा जी की वाइफ से, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमारे सामने रखी कि किस तरीके से हम अपने खूबसूरत पंजाब की कल्पना कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, किस तरीके से हम यहाँ की व्यूमेन सेफ्टी के बारे में मैम ने बताया कि किस तरीके से हम उनको व्यूमेन को सिक्योर कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम पे अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो वो 100% अपने आप को प्रोटेक्टिव फील कर सके। और बच्चों को लेके भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की, जिस तरीके से हम भी देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे घर में बैठ के रूम में अपने आप को बंद करके सिर्फ लैपटॉप्स पे एंजॉय करना चाहते हैं, मोबाइल्स पे एंजॉय करना चाहते हैं। हमारा पंजाब खेलों में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है, तो उनका यही कहना है कि अगर यहाँ की आम जनता, आप लोग हरीश राय ढांडा जी को प्यार देते हैं तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली पंजाब स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे आएगा। मिलवाते हैं एडवोकेट हरीश राय ढांडा जी के बेटे से। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? चंदन राय ढांडा। ओके। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के इलेक्शंस को? आप यूथ हैं, तो यूथ के साथ जब आप डील करते हैं तो किस तरीके की बातें उनके तरफ से सामने रखी जाती हैं आपकी? मैडम, इलेक्शन का रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा। आज की डेट में विचारों की और दिलों की इलेक्शन हरीश राय ढांडा जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस, क्योंकि अब कैंपेनिंग फास्ट हो गई है, कुछ ही दिन बचे हैं इलेक्शंस को, तो हर कोई वेट कर रहा है पोलिंग बूथ पे जाके फटाफट हम वोट डालें अपने फेवरेट कैंडिडेट को। डोर टू डोर कैंपेन में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो विचार हरीश राय ढांडा ने सामने रखे हैं, जो मुद्दे सामने आए हैं, वो सब लोग उससे अपने आप को जोड़ते हैं और सब लोग कह रहे हैं कि अब हम झूठे वादों से और मुखौटों वाली राजनीति से अक चुके हैं, अब हमें एक अच्छा इंसान चाहिए और वो अच्छा इंसान वो हरीश राय ढांडा में देखते हैं। चंदन, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, बीइंग ए यंगस्टर, आजकल हम देख ही रहे हैं कि पंजाब में कोई भी यूथ रहना नहीं चाहता, हर कोई बाहर जाना चाहता है, लेकिन आप यहाँ पे रह रहे हैं हमारे इंडिया में, हमारे पंजाब में, जिसे अब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है पंजाब को, तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि हमारा पंजाब किस तरीके के डेवलपमेंट होने चाहिए, किस तरीके का बदलाव आना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो हमारा यूथ है जो बाहर जाता है वो यहीं पे रहने के लिए कन्विंस हो सके? मैडम, सबसे पहले तो या करो या मरो, यही चीज़ है। या तो आप सरकारों को कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, या आप सोच सकते हैं कि मैंने अपने देश के लिए और अपने शहर के लिए क्या किया। अगर आप इस सोच से चलेंगे तभी हम उसके बाद कह चुके हैं कि ये मेरा हिस्सा है, अब तुम अपनी भागीदारी रहो। इसी सोच पे चलते हुए मैं बतौर वकील यहाँ रहता हूँ, लोगों के हकों के लिए लड़ता हूँ। मेरे को उससे अंत में जब मैं सोने जाता हूँ मेरे को संतुष्टि मिलती है। स्वीट। तो बिल्कुल चंदन, आपके फादर एडवोकेट हैं, अगर आपको आने वाले टाइम पे मौका मिलता है पॉलिटिक्स में उतरने का, तो आप आना चाहेंगे आगे फ्रंट पे? दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, गुड। तो जाते जाते चंदन अपने फादर के लिए अपीलिंग मैसेज दे दीजिए कोई। ये भी बताइए किस तरह टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल? मैडम,
हमारा पूरे परिवार का, मेरी मदर का और इवन हमारे जितने रिश्तेदार हैं लुधियाना में, सबका टाइम आजकल हल्का आत्मनगर की फील्ड में ही निकल रहा है। सब डोर टू डोर कैंपेन में हैं, सब लोगों को मिलके उनके मसले सुन रहे हैं। और हमारा ना हम सरकार में हैं, ना हम किसी और ओहदे पे हैं, पर फिर भी हम जो हल वहाँ करा सकते हैं। किसी की सीवरेज ब्लॉक है, वो सैनिटेशन कमीशन में फ़ोन करके करवाते हैं। जो भी और मसले हों, हम उसी टाइम उनका समाधान करा के आते हैं। इसीलिए लोगों का हमें विश्वास भी बढ़ रहा है। दिन की मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हैं? जल्दी उठना पड़ता है आजकल? बिल्कुल जल्दी उठना पड़ता है। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी होती है और रात को अंत भी लेट होता है। सारा दिन निकलता है फील्ड में, बट ठीक है, लोगों का प्यार मिलता है, लोगों की सहानुभूति मिलती है, उससे हमें रोज जल्दी उठने का और फिर से वापस फील्ड में जाने का जोश। बिल्कुल, रात को जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो एक कहते हैं ना कि एक अच्छी वाइब्स आती है कि सारा दिन लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, इतना अप्रिशिएट किया आपके फादर को। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स। बिल्कुल। तो चंदन, क्या अपीलिंग मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं हल्का आत्मनगर के लोगों को और खास करके यूथ को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, बहनों, माताओं, ये सब आपके लिए ही है। ये सब हरीश राय ढांडा आपके लिए ही कर रहा है, ये संघर्ष आपके लिए कर रहा है। और हरीश राय ढांडा एक उम्मीदवार, एक इंसान नहीं है। हरीश राय ढांडा एक सोच है। हरीश राय ढांडा वो सोच है जो कहता है कि साफ पानी मिलना चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए, ट्रैफिक रहित होनी चाहिए, आपको यहाँ सड़कों पे जो पानी खड़ता है वो साफ होना चाहिए, आपके यहाँ जो ट्रैफिक के मसले हैं उसका हल आपको अभी बता रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि मैं करवा के दूंगा। जो आपके मन के जो इच्छाएं हैं, जो आपके हक हैं, जो आपको संविधान देता है, वो आपके मन में इच्छा बन के रह गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो सोच जो कहती है कि ये आपको सब मसले हल होने चाहिए, वो सोच हरीश राय ढांडा है। और अगर आप इस सोच से अपने आप को जोड़ते हैं तो आप भी कहिए मैं भी हरीश राय ढांडा, और आइए, निकल आइए सड़कों पे और कहिए कि मैं भी हरीश राय ढांडा, मैं इस बार अपनी सोच को और इस बार ऐसे अच्छे इंसान को वोट डालूंगा। वोट बदलिए, सरकार बदलिए। वाओ, हाउ स्वीट चंदन, थैंक यू सो मच। बहुत। तो आपने देखा, हमने आपको मिलवाया हरीश राय ढांडा जी की ब्यूटीफुल सी फैमिली से, जिन्होंने अपने दिनचर्या की शुरुआत वो किस तरीके से करते हैं हमारे साथ शेयर किया। और हरीश राय ढांडा जी की फैमिली का भी यही कहना है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के टाइम उन्हें लोगों से बेहद प्यार, बेहद विश्वास मिल रहा है। हमने भी उनके साथ शेयर की कुछ खट्टी मीठी बातें और शेयर की उनके साथ पॉलिटिक्स की कई बातें। थैंक यू सो मच। कैमरामैन गोल्डी के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।